हेलो स्टूडेंट्स, नीव एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस सेशन में क्लास 10th के वन शॉट रिवीजन की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 3 को, जिसमें हम टू वेरिएबल से रिलेटेड लीनियर इक्वेशन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं सभी टाइप्स को। Hello students, welcome you once again at the YouTube channel of Neve Academy. Before discussion of chapter 3, this is something about myself. चलिए देख लेते हैं चैप्टर 3 को। एज पर सीबीएसई सैम्पल क्वेश्चन पेपर, जो चैप्टर 3 है, इससे ओवरऑल 3 क्वेश्चंस आपके एग्जाम पेपर में रहने वाले हैं। आउट ऑफ दिस 3 क्वेश्चन, जो 1 क्वेश्चन होगा वो एमसीक्यू टाइप होगा, मीन्स सेक्शन ए में होगा और वो 1 मार्क का रहने वाला है। एमसीक्यू टाइप होगा मीन्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, 4 ऑप्शंस गिवन होंगे, यू हैव टू चूज द करेक्ट वन एंड मेंशन इट इन योर आंसर शीट। 1 क्वेश्चन होगा सेक्शन बी में। सेक्शन बी क्या है हमारा? शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, जिसमें हर एक क्वेश्चन कितने मार्क का रहता है? 2 मार्क का रहता है। इट मीन्स एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा, एक क्वेश्चन 2 मार्क का होगा और एक क्वेश्चन क्या होगा? 3 मार्क का रहने वाला है। 3 मार्क का क्वेश्चन होगा जो सेक्शन सी में होगा। जो ये 3 मार्क का क्वेश्चन है, इसमें 2 चॉइसेस गिवन होगी, यू हैव टू चूज 1 आउट ऑफ 2 एंड सॉल्व इट इन योर आंसर शीट। दोनों में से कोई एक क्वेश्चन करना होगा, ठीक है। तो ओवरऑल जो 3 क्वेश्चन है वो 6 मार्क्स के रहेंगे चैप्टर 3 से, ठीक है। ये एज पर सीबीएसई सैम्पल पेपर है। अदर बोर्ड्स के लिए द पैटर्न में वेरी, इवन सीबीएसई के लिए भी वेरी कर सकता है थोड़ा। देख लेते हैं हम सभी टाइप्स को, कौन कौन से टाइप्स है इस चैप्टर में। टाइप 1 जो है उसमें हमें क्या गिवन होगा? लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन गिवन होगी, हमें उनको ग्राफिकली सॉल्व करना पड़ेगा। ग्राफिकली का मतलब हमें ग्राफ बनाना है एंड देखना है कि उन दोनों लाइन से बनने वाले ग्राफ कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं। जहाँ इंटरसेक्ट करेंगे वही उनका क्या होगा? सॉल्यूशन होगा, मींस वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई होगी। तो देख लेते हैं, ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ बनाने से पहले ग्राफ कैसे बनाते हैं? दोनों इक्वेशंस में आपको क्या करना है? पॉइंट निकालने हैं। पॉइंट कैसे निकालेंगे? ये पहली इक्वेशन के लिए मैंने ले लिया, एक्स एंड वाई की वैल्यूज लेनी है। एक बार एक्स को 0 पुट करना है, वाई की वैल्यू निकालनी है। एक बार वाई को 0 पुट करना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन हमें गिवन है 2x - 3y + 13 = 0। इसमें मैं अगर x को 0 पुट करता हूँ, x 0 पुट किया, y = क्या आ गया? 13/3, ठीक है। y को 0 पुट किया, x क्या आ गया? -13/2। सेकेंड इक्वेशन के लिए एक बार x को 0 पुट करना है, एक बार y को 0 पुट करना है। x एंड y, एक बार x को 0 पुट किया, y की वैल्यू क्या आ गई? x 0 पुट किया, y की वैल्यू आ गई 6। यहाँ 0 पुट करेंगे, -2x = -12 हो जाएगा, -2y सॉरी = -12। माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 12 कैंसिल, 6 टाइम्स, ठीक है। y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 6 आ जाएगी। एक बार y को 0 पुट करेंगे, x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी -4, ठीक है। किसी भी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाने के लिए यू जस्ट हैव टू पुट x = 0 एंड गेट द वैल्यू ऑफ y एंड पुट y = 0, गेट द वैल्यू ऑफ x। किसी भी लीनियर इक्वेशन के ग्राफ के लिए हमें सिर्फ 2 पॉइंट चाहिए होते हैं। उन 2 पॉइंट को ज्वाइन करने से क्या बन जाएगा? उस लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बन जाएगा। तो इन दोनों इक्वेशन के केस में हमने क्या कर लिया? पॉइंट फाइंड आउट कर लिए। अब पॉइंट फाइंड आउट हो गए तो हमें क्या करना है? बस ग्राफ बनाना है। अभी बना लेते हैं ग्राफ। ग्राफ के लिए मैं थोड़ा स्पेस फ्री कर लेता हूँ यहाँ से। क्या बन जाएगा ये? सपोज मैंने एक्स एक्सिस ले ली और ये वाई एक्सिस ले ली, ठीक है। अब इन एक्स और वाई एक्सिस पे क्या कर लेते हैं? पॉइंट मेंशन कर लेते हैं।
एक्स की हाईएस्ट वैल्यू कहाँ तक जा रही है? एक्स जा रहा है -13/2 मीन्स 6.5 माइनस तक, ठीक है। इट मीन्स +7 और -7 तक ले लेते हैं, और वाई हाईएस्ट जा रहा है +6 तक। तो चलिए मेंशन कर लेते हैं, सपोज ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, एंड ये 6 है। ये -1 हो जाएगा एक्स में, ये -2 हो गया, ये -3 हो गया, ये -4 हो गया, -5 हो गया, -6 हो गया, और ये माइनस का यहाँ पे 7 हो गया, ठीक है। वाई में देख लेते हैं, ये 1 हो गया, ये 2, ये 3, 4, 5 एंड 6। इसी तरह माइनस में देख लेते हैं, ये हो जाएगा -1, -2, -3, -4, -5 एंड -6। ये माइनस वाई एक्सिस हो गई, ये एक्स एक्सिस है, ये माइनस एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस है, ये माइनस वाई एक्सिस हो गई, ठीक है। अब देख लेते हैं पॉइंट क्या क्या है हमारे पास में। पॉइंट है x इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू 13/3। 13/3 मीन्स 4.33 हो गया। 4.33 मेंशन करना है हमें। y इक्वल टू 4.33। 4.33 कहाँ आएगा? यहाँ कहीं आएगा, ठीक है। 4.33 यहाँ आ जाएगा। y इक्वल टू 0 पे x की वैल्यू आ रही है -13/2 मीन्स 6.5 माइनस का, तो ये यहाँ कहीं आ जाएगा। ये मैंने यहाँ मेंशन कर दिया। अब हमें इन दोनों पॉइंट को क्या करना है? कंबाइन करना है। कंबाइन कर देते हैं दोनों पॉइंट को। ये मैंने क्या कर दिया, इन दोनों पॉइंट को कंबाइन कर दिया, ठीक है। ये हो गया। ये हमारा ग्राफ हो गया किसका? जो फर्स्ट इक्वेशन है 2x - 3y + 13। ये ग्राफ हो गया 2x - 3y + 13 = 0 का। सेकंड ग्राफ देख लेते हैं, पॉइंट क्या क्या है। x इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू 6। ये x इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू 6, ये पॉइंट हो जाएगा। y इक्वल टू 0 पे x की वैल्यू -4। ये y इक्वल टू 0 पे x की वैल्यू -4। इन दोनों पॉइंट को क्या करना है? कंबाइन करना है। कर देते हैं। ये हो गया। ये हमारा ग्राफ बन गया किसका? इसको मैं लिख सकता हूँ 3x - 2y + 12 = 0। अब हमें इन दोनों इक्वेशन का क्या निकालना है? सॉल्यूशन निकालना है। तो दोनों इक्वेशन जहाँ इंटरसेक्ट करेगी वही क्या होगा? इसका सॉल्यूशन होगा। कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है? ये इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। ये पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन हो जाएगा। इस पॉइंट पर x की वैल्यू क्या है? मुझे क्लियर दिख रहा है -2 है, एंड y की वैल्यू 3 है। x की वैल्यू हो गई -2 एंड y की वैल्यू हो गई 3, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? इन दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाएगा। क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए ये पॉइंट आप इन दोनों इक्वेशन में पुट करके देख लो। अगर x एंड y की जगह -2 एंड 3 पुट करने पे दोनों इक्वेशन अगर 0 प्रोवाइड कर रही है, इट मीन्स ये पॉइंट जो है दोनों इक्वेशन को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इट मीन्स दिस पॉइंट लाइज इन बोथ ऑफ द गिवन इक्वेशन, ठीक है। पॉइंट पुट करके देख लेते हैं। 2x, पहले इक्वेशन पुट करते हैं, 2x हो जाएगा -4 एंड 3x हो जाएगा -9 और +13 है, तो ये +13 और -13 बन के 0 बन जाएगा। सेकंड इक्वेशन में पुट कर लेते हैं 3x। 3x मीन्स -6 प्लस प्लस का 2y, +2y मीन्स सॉरी -2y,
-2y कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा, और प्लस में क्या है 12, तो ये भी क्या हो जाएगा, 0 बन जाएगा। इट मीन्स ये पॉइंट जो है वो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इट मीन्स यही क्या होगा, इस दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। तो ग्राफिकली जब भी सॉल्व करने का आएगा तो आपको ऐसे सॉल्व करना है। आपको पहले पॉइंट निकालने हैं। पॉइंट कैसे निकलेंगे, दोनों इक्वेशन में x = 0 पुट करोगे तो y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, y = 0 पुट करने पे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ऐसे बॉक्स बनाने हैं, यहाँ से पॉइंट आ जाएंगे। पॉइंट को आपको ग्राफ में मेंशन करना है और दोनों पॉइंट को कंबाइन करके क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। जहाँ दोनों ग्राफ कट करेंगे वही क्या होगा, इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, और वही क्या होगा, उन दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमें गिवन है, फाइंड वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी पे कई तरह के क्वेश्चन आते हैं। पहले एक बार चेक कर लेते हैं या डिस्कस कर लेते हैं कंसिस्टेंसी क्या होती है और इनकंसिस्टेंसी क्या होती है। कोई भी सिस्टम कंसिस्टेंट कब होगा, सपोज आपको पेयर ऑफ इक्वेशन गिवन है a1x प्लस b1y प्लस c1 = 0, एंड दूसरी इक्वेशन गिवन है a2x प्लस b2y प्लस c2 = 0। ये पेयर ऑफ इक्वेशन गिवन है। आपको चेक करना है कि पेयर ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट क्या होता है, कंसिस्टेंसी वो होती है जब कोई भी एक सॉल्यूशन निकलता है। सॉल्यूशन यूनिक भी हो सकते हैं, इनफाइनाइट भी हो सकते हैं। लीनियर लाइन से, ठीक है, या तो सॉल्यूशन क्या निकलेगा, यूनिक निकलेगा, एक इंटरसेक्शन पॉइंट पे कट करेगा, या फिर अगर दोनों लाइन क्या हो जाए, कोइंसिडेंट हो जाए एक दूसरे के ऊपर, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकलेंगे। उस केस में भी क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। तो कंसिस्टेंसी के लिए क्या जरूरी है, कंसिस्टेंसी का मतलब होता है हैविंग एटलीस्ट अ सॉल्यूशन, हैविंग एटलीस्ट ए सॉल्यूशन। और इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है, इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकले उसका। ठीक है, तो चेक कैसे करना है, आपको जस्ट फाइंड आउट करना है a1/a2, b1/b2 और c1/c2। आपको जो भी पेयर ऑफ इक्वेशन गिवन होगी उस केस में a1/a2, b1/b2 और c1/c2 फाइंड आउट करना है। कंसिस्टेंसी मीन्स सॉल्यूशन कब निकलेगा, जब या तो यूनिक सॉल्यूशन हो। यूनिक सॉल्यूशन कब होंगे, जब यूनिक सॉल्यूशन कब होंगे, जब a1/a2 की वैल्यू नॉट इक्वल टू हो जाए b1/b2 के। ठीक है, a1/a2 नॉट इक्वल टू हो जाएगा b1/b2 के। तो इस केस में वो जो भी पेयर ऑफ इक्वेशन होगी वो ऑलवेज यूनिक सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगी। या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन तब होंगे जब a1/a2 इक्वल टू हो जाता है b1/b2 के, और यही इक्वल टू हो जाता है c1/c2 के। इट मीन्स इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो जाएंगे अगर a1/a2 इक्वल हो जाए b1/b2 इक्वल हो जाए c1/c2। मीन्स दोनों लाइन क्या हो जाए, एक दूसरे पे कोइंसिडेंट हो जाए। अगर ये एक लाइन है और यही दूसरी लाइन आ जाए इसी के ऊपर, तो इस केस में नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हो जाएंगे, इनफाइनाइट नहीं हो जाएंगे क्या। ये भी एक सॉल्यूशन होगा, यहाँ भी एक सॉल्यूशन होगा, यहाँ भी सॉल्यूशन होगा, यहाँ भी सॉल्यूशन होगा, यहाँ भी सॉल्यूशन होगा। इट मीन्स क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो जाएंगे, दोनों लाइन एक दूसरे पे कोइंसिडेंट हो जाएगी। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, पेयर ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट होगी और नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या होंगे, या तो यूनिक होंगे और या फिर इनफाइनाइट होंगे। इनकंसिस्टेंसी के लिए क्या होगा, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन कब होगा, जब गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस क्या हो जाए, एक दूसरे के पैरेलल हो जाए। तो जब वो दोनों पैरेलल होगी तो दोनों एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट ही नहीं करेगी। जब इंटरसेक्ट ही नहीं करेगी तो सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। ठीक है, तो चेक कैसे करेंगे, चेक करने का वही तरीका, आपको फाइंड आउट करना है a1/a2, b1/b2 और c1/c2। इनकंसिस्टेंसी के लिए a1/a2 इक्वल हो जाए और b1/b2 क्या हो जाए, एक दूसरे के इक्वल। नाउ a1/a2 इक्वल टू b1/b2 हो जाए और नॉट इक्वल टू हो जाए c1/c2। तो इस केस में कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। इस केस में लाइंस जो होगी वो क्या हो जाएगी, पैरेलल लाइंस हो जाएगी। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकल रहा है, इट मीन्स वो लाइन क्या हो जाएगी, कोइंसिडेंट लाइन हो जाएगी।
यूनिक सॉल्यूशन निकल रहा है, इट मीन्स उनमें क्या होगा, A1/A2 नॉट इक्वल टू होगा B1/B2 के। ठीक है, तो अब कंसिस्टेंसी चेक करनी है मुझे। कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए क्या चेक करना पड़ेगा, या तो A1/A2 इक्वल हो जाए B1/B2 के और इक्वल टू हो जाए C1/C2 के, या फिर A1/A2 नॉट इक्वल टू हो जाए B1/B2 के। तो जो हमारा क्वेश्चन 2 है उसमें हमें क्या करना है, कंसिस्टेंसी तो चेक करनी है। देख लेते हैं क्या है कंसिस्टेंसी। A1/A2, A1 क्या है यहाँ पे, A1 5 है, B1 -3 है और C1 कितना है -11, इस तरफ लेके आ जाएंगे। ठीक है, A2 क्या है -10, B2 कितना है 6 एंड C2 कितना है -22। A1/A2 अगर निकालें हम, A1/A2 हो जाएगा 5/-10, B1/B2 हो जाएगा -3/6, C1/C2 हो जाएगा -11/-22। तो इस केस में आ रहा है -1/2, इस केस में आ रहा है -1/2 और इस केस में आ रहा है 1/2। इट मीन्स A1/A2 इक्वल है B1/B2 के और नॉट इक्वल है किसके, C1/C2 के। इट मीन्स ये क्या हो गया, सिस्टम इनकंसिस्टेंट हो गया। सिस्टम इनकंसिस्टेंट हो गया, इट मीन्स दोनों गिवन लाइन जो होगी वो क्या होगी, पैरेलल लाइंस होगी। और जब पैरेलल लाइंस होती है तो कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा इसमें। ठीक है, जब भी आपको नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालने हो, कंसिस्टेंसी चेक करनी हो, तो आपको सिर्फ A1/A2, B1/B2 और C1/C2 निकालना है और चेक करना है अकॉर्डिंग टू गिवन सिचुएशन। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन 3 क्या गिवन है। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि कोई सॉल्यूशन नहीं हो, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन का मतलब क्या होगी, दोनों लाइंस एक दूसरे के पैरेलल होगी। अगर पैरेलल होगी तो कभी एक दूसरे को कट नहीं करेगी, इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं आएगा, और इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं होगा तो क्या होगा, कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। तो वही करना है क्या, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 और नॉट इक्वल टू C1/C2। इनकंसिस्टेंसी के केस में यही होगा ना, नो सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट, पैरेलल लाइंस होगी। A1/A2 फाइंड आउट करना है। A1 कितना है 1, A2 3, B1 2, B2 K। नॉट इक्वल की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें तो क्या करना है, K की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो K की वैल्यू यहाँ क्या आ जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, K इक्वल टू आ जाएगा 6। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक पैराग्राफ गिवन है और इस पैराग्राफ के बेस पे हमें मल्टीपल क्वेश्चंस गिवन है। देख लेते हैं क्या है इसमें ये कह रहा है कि द रेजिडेंट्स ऑफ ए हाउसिंग सोसाइटी ऑन द ओकेजन ऑफ एनवायरनमेंट डे डिसाइडेड टू बिल्ड 2 स्ट्रेट पाथ्स in the central park of the society and also plant trees along the boundaries lines of each path। ठीक है, 2 पाथ गिवन है, उसके अलावा आपको क्या करना है, ट्रीज प्लांटेशन करना है। टेकिंग वन कॉर्नर ऑफ द पार्क एज ओरिजिन एंड द 2 mutually perpendicular lines as the x axis and y axis okay were represented by the 2 linear lines। ये 2 लीनियर लाइंस है, इनके अलोंग आपको क्या करना है, प्लांटेशन करना है। और ये कह रहा है पार्क के एक कॉर्नर को क्या लेना है, आपको ओरिजिन मानना है, और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को क्या लेना है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगी वो 2 लाइंस, उनको ये कह रहा है एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस लेना है। तो ले लेते हैं। ये सपोज वाई एक्सिस है और ये क्या होगी, मेरी एक्स एक्सिस होगी। ठीक है, अब लाइंस देख लेते हैं पहले। तो लाइंस कैसी है, लाइंस पैरेलल है, लाइंस परपेंडिकुलर है, या फिर इंटरसेक्टिंग लाइंस है। तो उसके लिए वही A1/A2, B1/B2, C1/C2 फाइंड आउट करना है। चेक कर लेते हैं क्या है लाइंस। A1/A2 है 2/-3, B1/B2 -3/9, C1/C2 -5/-7।
ठीक है, तो ये 2/-3 है, ये -3/9 है। ये गिवन है 2/-6, सॉरी, तो ये आ जाएगा यहाँ पे -1/3, यहाँ से आ जाएगा -1/3, यहाँ से -1/3 नहीं आएगा। इट मीन्स A1/A2 इक्वल है B1/B2 और नॉट इक्वल है C1/C2 के। इट मीन्स गिवन लाइंस क्या है, पैरेलल लाइंस है। जब भी A1/A2 इक्वल हो जाता है B1/B2 के और नॉट इक्वल टू होता है C1/C2 के, तो जो भी गिवन लाइंस है वो कैसी लाइंस है, पैरेलल लाइंस है। ओके, तो आपको क्या करना है, इनका ग्राफ बनाना है। सबसे पहले ग्राफ बनाने के लिए वही पॉइंट फाइंड आउट करना है। इस पॉइंट, इस लाइन के लिए अगर मैं एक्स एंड वाई एक्सिस निकाल लूँ तो क्या हो जाएगा, एक बार एक्स को 0 पुट करना है, वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -5/3, -5/3 हो जाएगा। वाई इक्वल टू 0 पुट करने पे एक्स की वैल्यू 5/2 आ जाएगी। ठीक है, सेकेंड लाइन में क्या हो जाएगा, एक बार x इक्वल टू 0 पुट करना है, y फाइंड आउट करना है, y इक्वल टू 0 पुट करना है। x इक्वल टू 0 पुट किया मैंने, y इक्वल टू आ गया 7/9, और एक बार y को 0 पुट किया, x इक्वल टू आ गया -7/6, -7/6 आ गया। ठीक है, अब इसका ग्राफ प्लॉट करना है हमें, दोनों का प्लॉट कर लेते हैं ग्राफ। x 0 पे y की वैल्यू -5/3, -5/3 कितना होगा, 1 से थोड़ा ज़्यादा होगा माइनस में, तो ये सपोज 1 है यहाँ पे, ये -5/3 यहाँ कहीं होगा, मैं यहाँ ले लेता हूँ। ठीक है, इस लाइन को आगे बढ़ा दिया, ये पॉइंट यहाँ हो गया। y इक्वल टू 0 पे x की वैल्यू 5/2 मीन्स 2.5, ये 1 है सपोज, ये 2 है, ये 3 हो गया, तो ये यहाँ पॉइंट आ गया। एक लाइन ये बन जाएगी मेरी, इन दोनों पॉइंट को क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे, ये एक लाइन आ गई। ठीक है, दूसरी लाइन क्या हो जाएगी, दूसरी लाइन में x इक्वल टू 0 पुट करने के पे y की वैल्यू क्या आ रही है, 7/9, ये y1 है, ये y2 है, y3 है। x इक्वल टू 0 पुट करने पे y की वैल्यू 7/9 मीन्स लेस देन 1 है, 7/9 यहाँ कहीं होगा, मैं यहाँ ले लेता हूँ 7/9। ठीक है, y इक्वल टू 0 पुट करने पे x की वैल्यू कितनी आ रही है, -7/6, -7/6 मीन्स 1 से थोड़ा सा ज़्यादा है, 1 से थोड़ा सा ज़्यादा, मैं यहाँ कहीं ले लेता हूँ सपोज, ये 1 है, तो ये 1 से थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ ले लिया मैंने। दोनों लाइन को अब क्या करना, दोनों पॉइंट को क्या करना है, कंबाइन करना है, कर देते हैं दोनों पॉइंट को कंबाइन, ये हो गया कंबाइन। तो जैसा कि ग्राफ में भी दिख रहा है कि दोनों लाइंस क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है, तो पैरेलल लाइंस है, इट मीन्स कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा इसका। तो इन्हीं दोनों पैरेलल लाइंस के अलोंग क्या करना है, हमें प्लांटेशन करना है। तो पहला क्वेश्चन है, टू पाथ्स रिप्रेजेंटेड बाय द टू इक्वेशन हेयर आर, कैसे हैं, दोनों पैरेलल हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्या क्या है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई ऑन द लाइन 2x - 3y = 5, 2x - 3y = 5 पे कौन सा पॉइंट लाई कर रहा है, ये हमें क्या करना है, जस्ट चेक करना है 2x - 3y = 5 वाली कौन सी लाइन है। जो फर्स्ट लाइन है, फर्स्ट लाइन हमने ये बनाई थी, तो इस लाइन पे जो भी पॉइंट लाई करेंगे वो या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होंगे, या थर्ड क्वाड्रेंट में होंगे, या फोर्थ क्वाड्रेंट में होंगे। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में कोई भी पॉइंट नहीं होगा इसका कभी भी। तो देख लेते हैं पॉइंट कौन कौन से हैं हमें गिवन। जो फर्स्ट पॉइंट है वो तो हमें क्या गिवन है, सेकंड क्वाड्रेंट में गिवन है, इट मीन्स ये तो होगा ही नहीं। ठीक है, जो सबसे इजी पॉइंट है वो देख लेते हैं। सबसे इजी पॉइंट यही है 4,1, ये पॉइंट पुट करके देखो, इसमें अगर लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है इट मीन्स ये पॉइंट इस लाइन पे होगा। पुट करेंगे 2x मीन्स 8 - 3y,
3 इक्वल टू 5 हो रहा है, इट मीन्स ये पॉइंट क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ये इसका सॉल्यूशन होगा। नेक्स्ट है इफ द लाइन -6x प्लस 9y इक्वल टू 7 इंटरसेक्ट्स द y एक्सिस एट ए पॉइंट। ये जो लाइन है y एक्सिस पे किसी पॉइंट पे कट कर रही है, देन इट्स कोऑर्डिनेट्स आर, हमने कैसे किया था, x इक्वल टू 0 पुट किया था तभी y आया था। y एक्सिस पे कोई भी पॉइंट जो होगा उसका x कोऑर्डिनेट ऑलवेज क्या होगा, 0 होगा। तो x कोऑर्डिनेट 0 होगा, ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। y एक्सिस पे पॉइंट निकालना है, हमने ग्राफ बनाया वहाँ पे भी निकाला है, यहाँ निकाल लेते हैं। y एक्सिस पे पॉइंट निकालने के लिए इस इक्वेशन में आप x इक्वल टू क्या कर दो, 0 पुट कर दो। x इक्वल टू 0 पुट करने पे y की वैल्यू 7/9 आ रहा है, इट मीन्स आंसर ए हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट, इफ ए पेयर ऑफ इक्वेशन a1x plus b1y plus c1 equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 equal to 0 has a unique solution। यूनिक सॉल्यूशन कब होगा, जब a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू होगा b1 अपॉन b2 के, तभी तो क्या होगा हमारा यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ये सब चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं पहले भी, ठीक है। तो इस तरह से इस केस स्टडी को आप सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है। इफ इसी केस स्टडी के बेस पे एक और क्वेश्चन है ये, इफ a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 हो जाता है, देन द टू लाइंस, ये दोनों लाइन क्या होती है, वही है, क्या होगी दोनों लाइन, जब a1 अपॉन a2 इक्वल टू हो जाता है, b1 अपॉन b2 इक्वल टू हो जाता है c1 अपॉन c2, तो उस केस में कोइंसिडेंट लाइन हो जाती है, दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर आ जाएगी, ठीक है। हिंदी में इसको बोलते हैं संपाती लाइन, संपाती रेखाएं एक दूसरे के ऊपर आ जाएगी। इस केस में कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। कोइंसिडेंट लाइंस के लिए इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं टाइप 3। टाइप 3 क्या है, सॉल्व पेयर ऑफ इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है, आपको x या y की वैल्यू किसी एक इक्वेशन से निकाल के दूसरी इक्वेशन में क्या करनी है, सेटिस्फाई करनी है, ओके। दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देना है। सपोज x प्लस वाई है, तो मैं यहाँ से x की वैल्यू अगर फाइंड आउट करूँ, क्या आ जाएगा, 6 माइनस वाई। ये x की वैल्यू दूसरी इक्वेशन में हमें क्या करनी है, सब्स्टिट्यूट करनी है। तो x की जगह 6 माइनस वाई पुट कर दूंगा, 2x है, माइनस 3y इक्वल टू 4। सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 12 माइनस 2y माइनस 3y इक्वल टू 4। 12 माइनस 2y माइनस 3y माइनस 5y इक्वल टू 4, माइनस 5y इक्वल टू 12, उस तरफ जाएगा 4 माइनस 12 हो जाएगा -8, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, y की वैल्यू क्या आ गई, 8/5। y की वैल्यू 8/5 x में पुट कर देंगे, x इक्वल टू क्या आ गया, 6 माइनस 8/5। ये कितना हो जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 5, 30 माइनस 8 22/5 आ गई x की वैल्यू, ठीक है। इट मीन्स बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड इसका सॉल्यूशन क्या निकलेगा, 22/5, 8/5। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सब्स्टिट्यूशन मेथड से। सब्स्टिट्यूशन में क्या करते हैं, किसी एक इक्वेशन से किसी एक वैल्यू की, एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं एंड वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं दूसरी इक्वेशन में। यहाँ से मैं y भी फाइंड आउट कर सकता था, सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देता तो y की वैल्यू आ जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट में हमें गिवन है सॉल्व पेयर ऑफ इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन का मेथड क्या है, हमें x या y दोनों में से किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को सेम बनाना है, इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना है, और आफ्टर सब्ट्रैक्शन क्या होगा, कोई एक वेरिएबल कैंसिल आउट हो जाएगा, दूसरे वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। देख लेते हैं क्या है, 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई इक्वल टू 23 गिवन है एंड 4x माइनस वाई इक्वल टू 19 गिवन है। अब देखिए यहाँ जो वेरिएबल y है इसके कोफिशिएंट क्या है, सेम ही है, तो हमें कोफिशिएंट इक्वल करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। अगर बाई चांस x या y दोनों के कोफिशिएंट अलग अलग होते हैं तो मैं किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके कोफिशिएंट पहले क्या करता, सेम बनाता, कोफिशिएंट सेम बनाने के बाद में मैं सब्स्टिट्यूट करता। अब यहाँ देखिए, यहाँ सब्स्टिट्यूट करने, सब्ट्रैक्शन करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर मैं दोनों इक्वेशन को क्या कर दूँ, ऐड कर दूँ, तो प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा। दोनों इक्वेशन ऐड करूँगा अगर मैं, प्लस वाई ये माइनस वाई कैंसिल आउट हो जाएगा, 4x प्लस 2x 6x
इक्वल टू 23 प्लस 19 कितना हो गया 42 हो गया। x इक्वल टू क्या आ जाएगा 7। x इक्वल टू 7 आप दोनों में से किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो। सपोज मैं इक्वेशन 1 में पुट करता हूँ तो 2 ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू 23 हो गया। y इक्वल टू क्या होगा 23 माइनस कितना हो जाएगा 14, तो y की वैल्यू फाइंड आउट हो गई 9। इट मीन्स सॉल्यूशन मेरा क्या हो गया 7,9। इसका क्या हो गया आंसर हो गया। किस मेथड से एलिमिनेशन मेथड से। जो भी वेरिएबल गिवन है x और y दोनों में से किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को क्या करना है सेम करना है। सेम बनने के बाद में बाय एडिशन और सब्ट्रैक्शन उस वेरिएबल को क्या करना है हमें एलिमिनेट करना है। ठीक है, आफ्टर एलिमिनेशन दूसरे वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। उस वेरिएबल की वैल्यू दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में क्या करना है पुट करना है, दूसरे वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी और वही हमारा क्या हो जाएगा सॉल्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है टाइप 5। टाइप 5 में हमें गिवन है सॉल्व पेयर इक्वेशन बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या होता है देखिए, जब भी पेयर ऑफ इक्वेशन गिवन हो आपको एक्स वाई और कांस्टेंट के क्या निकालना है तो कोफिशिएंट निकालना है। एक्स जो भी होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कैसे निकलेगा, अगर एक्स फाइंड आउट करना है वाई फाइंड आउट करना है और कांस्टेंट फाइंड आउट करना है तो 1/, ठीक है। एक्स फाइंड आउट करना है तो आप एक्स वाले पार्ट को क्या कर लो छुपा लो, इसको भूल जाओ। क्रॉस मल्टीप्लाई करो किसका C2 B1 माइनस करना है आपको B2 C1 से। ओके, जब y फाइंड आउट करना है तो y फाइंड आउट करना है तो उल्टा करना होता है, ध्यान रखना। क्या हो जाएगा पहले इस तरफ से चल रहे थे, अभी क्या करना है इस तरफ से चलना है। आपको फाइंड आउट करना है A2, y वाले पोर्शन को क्या करना है आपको छुपा लेना है। A2 C1 माइनस C2 A1 हो जाएगा। कांस्टेंट निकालना है तो कांस्टेंट वाले पार्ट को क्या कर लेना है आपको छुपा लेना है। सेकंड में इसको रब कर देता हूं। जब कांस्टेंट फाइंड आउट करना है तो कांस्टेंट वाले पार्ट को क्या करना है छुपा लेना है और क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लाई करना है इनसे। क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से B2 A1 माइनस A2 B1 हो जाएगा। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है। अब सिंपली क्या करना है इसकी वैल्यू पुट करनी है। जब x फाइंड आउट करना होता है तो x के पोर्शन को क्या कर लेते हैं हम छुपा लेते हैं। क्या हो जाएगा C2 को B1 से मल्टीप्लाई करना है माइनस B1 को क्या करना है C2 से मल्टीप्लाई करना है। ओके, B1 को किससे करना है, सॉरी एक सेकेंड, B2 C1 होगा यहाँ पे। ये हो जाएगा B2 C1। एक बार इसको इससे मल्टीप्लाई करना है फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, B2 C1 हो जाएगा। y फाइंड आउट करना है तो y को क्या कर लेंगे हम हाइड कर लेंगे। y को हाइड करने के बाद में क्या बनेगा, इसमें उल्टा करना होता है, पहले यहाँ से शुरुआत होती है A2 C1 माइनस C2 A1 हो जाएगा। इक्वल टू कांस्टेंट के केस में कांस्टेंट को हाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा ये B2 A1 माइनस A2 B1 हो जाएगा। ओके, अब इनकी वैल्यूज पुट करनी है तो x अपॉन क्या आ जाएगा C2 कितना है -15 और B1 कितना है -3, तो ये हो जाएगा -15 इंटू -3 45 माइनस B2 C1 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो बीच में माइनस ही रहेगा, ये हो जाएगा 35 इक्वल टू y अपॉन y फाइंड आउट करना है तो इनको हाइड करना है। 7 3 जा -21 और माइनस हो जाएगा कितना -15 एंड +1 तो माइनस का 15 हो जाएगा तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। ये इक्वल टू ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉन्स्टेंट को हाइड करना है -5 इंटू 1 -5 माइनस में A2 B1 कितना हो जाएगा माइनस माइनस
3 एंड -3 -9 हो जाएगा, -9 को यहाँ रखूँगा तो यहाँ +9 आ जाएगा। तो इट मीन्स ये हो गया x/10 इक्वल टू y/-6 इक्वल टू 1 ये कितना बन जाएगा 4। अब x फाइंड आउट करना है तो आप x एंड कांस्टेंट को ले लो साथ में। तो x एंड कांस्टेंट को साथ में लेंगे तो x/10 इक्वल टू 1/4 हो गया। तो x इक्वल टू क्या हो गया 10/4 मीन्स ये हो गया 5/2। x की वैल्यू 5/2 हो गई। y फाइंड आउट करना है तो आप y वाली टर्म और कांस्टेंट को ले लो। y वाली टर्म क्या है y/-6 इक्वल टू 1/4। तो ये हो जाएगा -6/4 मीन्स -3/2। ये y की वैल्यू हो गई। इट मीन्स सॉल्यूशन क्या आ गए बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड 5/2, -3/2। ये इसका क्या हो जाएगा सॉल्यूशन हो जाएगा बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ओके, चलिए नेक्स्ट टाइप देख लेते हैं। सिचुएशन बेस्ड प्रॉब्लम गिवन है। इस सिचुएशन के बेस पे हमें क्या करना है, पहले लीनियर इक्वेशन जनरेट करनी है और आफ्टर जनरेशन हमें उन लीनियर इक्वेशन को क्या करना है सॉल्व करके इस सिचुएशन का जो भी हमें क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्या गिवन है इसमें 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹250। 5 पेंसिल्स मैं मान लेता हूँ लेट कॉस्ट ऑफ ए पेंसिल X रुपीज़ ले लेता हूँ मैं और पेन की क्या ले लेता हूँ Y रुपीज़। ठीक है, तो 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स, 5 पेंसिल्स का मतलब 5x + 7y इक्वल टू कितना दे रखा है 250। 5 pencils and 7 pens together cost 250, whereas 7 pencils means 7x and 5 pens means 5x equal to cost 302। ठीक है, तो ये हमारी क्या बन जाएगी लीनियर इक्वेशन बन जाएगी दोनों। यहाँ से हमें x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्या करना है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ ए पेन मीन्स x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अभी हमने 3 मेथड पढ़े हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा है, एलिमिनेशन मेथड पढ़ा है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पढ़ा है। आप किसी भी मेथड से इसको क्या कर सकते हो सॉल्व कर सकते हो जब तक आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं हो। अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाई कर रहा है कि यू हैव टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशंस और सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही इसको क्या करना होगा सॉल्व करना होगा। यहाँ कोई भी कंडीशन नहीं गिवन है तो हमें जो ईजी रहेगा जो कन्वीनियंट होगा उस मेथड से हम क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके लिए कौन सा मेथड कन्वीनियंट रहेगा, एलिमिनेशन मेथड हमेशा कन्वीनियंट होता है। क्या हो जाएगा एलिमिनेशन मेथड को, मैंने बताया था आपको किसी भी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को क्या करना है सेम बनाना है और सेम बनाने के बाद में एडिशन और सब्ट्रैक्शन से उस वेरिएबल को क्या करना होता है एलिमिनेट करना होता है। यहाँ सपोज मैं y को क्या बना लेता हूँ, y के कोफिशिएंट को सेम बनाना है मुझे। y के कोफिशिएंट को सेम बनाने के लिए यहाँ 7y आ रहा है, यहाँ 5y आ रहा है, सॉरी। ठीक है, तो 7y है, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो दोनों केस में क्या y कितना बन जाएगा 35 बन जाएगा। तो ये इक्वेशन मेरी क्या बन जाएगी आफ्टर मल्टीप्लिकेशन विद 5, ये हो जाएगा 25x + 35y इक्वल टू 25 × 5 125 होता है, 1 0 आ जाएगा पीछे। 7 से मल्टीप्लाई करने पे ये बन जाएगा 49x + 35y इक्वल टू 302। 7 × 300 कितना होता है 2100 और 7 × 2 कितना होता है 14, तो ये हो जाएगा 2114। ओके, अब क्या कर दूँ, इनको सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ मैं, बिल्कुल सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ये कैंसिल हो गया, +30y - 30y कैंसिल हो गया। ये माइनस का 49 आ रहा है और ये प्लस का 25 है, तो माइनस का 24 बच जाएगा, -24x। इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 से 0 बिकॉज ये माइनस का है 2114 माइनस का और ये प्लस का है, तो माइनस का आएगा जो भी आएगा। 4 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 आ जाएगा, 11 में से 5 गए, 6 आ गया, 10 - 2 8 हो जाएगा ये, तो ये आ जाएगा क्या -864। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 12 से कैंसिल हो रहा है, ये 12 से कैंसिल हो जाएगा, ये 2 टाइम्स
7 टाइम्स 84 एंड 2 टाइम्स 24, तो ये 72 आ गया। फर्दर 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये आ जाएगा 36। तो x इक्वल टू क्या आ गया, 36 आ गया। x इक्वल टू 36 आप दोनों में से किसी इक्वेशन में पुट करके y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। सपोज मैं पहले में पुट कर देता हूँ x इक्वल टू 36, तो 5 इंटू 36 180 हो जाएगा वैसे, प्लस 7y इक्वल टू 250, ये हो जाएगा 180। इस तरफ ट्रांसफर करूंगा तो 7y इक्वल टू 250 माइनस 180 70, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी, 10 आ गई। इट मीन्स कॉस्ट ऑफ ए पेन इज ऑफ 10 रुपीज़ एंड कॉस्ट ऑफ ए पेंसिल इज ऑफ 36 रुपीज़। मीन्स पेंसिल पेन से क्या है, महंगी है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट टाइप या नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है अ नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट्स। ओके, 2 डिजिट का कोई नंबर है, हुज सम इज 10, जो 2 डिजिट है उनका सम क्या है, 10 है। कोई भी 2 डिजिट नंबर होगा वो किस फॉर्म का होगा, 10x प्लस वाई फॉर्म का होता है ना। कोई भी 2 डिजिट नंबर, सपोज मैं 99 लेता हूँ, तो 99 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 इंटू 9 प्लस 9 लिख सकता हूँ ना, यही तो होता है 99, 90 प्लस 9 99। ठीक है, कोई भी 2 डिजिट नंबर होगा वो 10x प्लस वाई फॉर्म का होगा। ये कह रहा है इन डिजिट का सम, मीन्स डिजिट क्या क्या है, x और y, इनका सम 10 गिवन है। इफ 18 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, अगर ये कह रहा है ये नंबर है, मैंने नंबर मान लिया, लेट 10x प्लस वाई इक्वल टू 10x प्लस वाई क्या है, मेरा नंबर है। अगर ये कह रहा है कि इस नंबर में से आप 18 सब्ट्रैक्ट कर देते हो, मीन्स 10x प्लस वाई में से अगर मैं 18 सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, देन इट्स डिजिट आर रिवर्स्ड, तो इसके डिजिट क्या हो जाते हैं, रिवर्स हो जाते हैं। इट मीन्स वो क्या बन जाता है, 10y प्लस x बन जाता है नंबर। ठीक है, तो एक इक्वेशन मुझे ये यहाँ से मिल रही है और एक इक्वेशन में इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो यहाँ से मिल जाएगी। तो 10x ये माइनस x हो जाएगा कितना, 9x। 10y इस तरफ में आएगा तो माइनस का 9y बन जाएगा और प्लस माइनस का 9y बनेगा ना, ये माइनस का 10y होगा, प्लस y ऑलरेडी है, और इक्वल टू क्या हो जाएगा 18। इट मीन्स x माइनस वाई क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो x प्लस वाई कितना गिवन है, 10 है, और x माइनस वाई जो है वो 2 है। दोनों को सॉल्व करना है। एलिमिनेशन मेथड से डायरेक्ट दिख रहा है y के कोफिशिएंट सेम है और दोनों को ऐड करूंगा तो y कैंसिल हो जाएगा। x प्लस एक्स 2x हो गया, और ये कितना हो गया 10 प्लस 2 12। x की वैल्यू क्या आ गई 6, x की वैल्यू 6 पुट करेंगे दोनों में से किसी भी इक्वेशन में। सपोज मैं सेकंड में पुट कर देता हूँ, तो 6 माइनस वाई इक्वल टू 2 हो गया, तो 6 माइनस 2 4 इक्वल टू क्या आ गया y, तो y की वैल्यू मेरी 4 हो गई। इट मीन्स क्या करना है मुझे, फाइंड द नंबर। नंबर क्या था 10x प्लस वाई, 10x मीन्स 60 प्लस वाई 4, इट मीन्स हमारा नंबर क्या है 64 है। आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो। कैसे चेक कर सकते हो, वो कह रहा है कि अगर डिजिट को क्या कर दें, अगर 18 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो डिजिट रिवर्स हो जाते हैं। अगर 64 में से मैं 18 सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो क्या आ जाएगा, ये 46 आएगा। डिजिट क्या हो गया आपस में रिवर्स हो गया, 64 का 46 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, इस क्वेश्चन में आपको गिवन है इफ सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन, आपको फ्रैक्शन एज्यूम कर लेना है, लेट फ्रैक्शन इज x अपॉन y। ठीक है, ये कह रहा है द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 18। सम क्या है, x प्लस वाई 18 गिवन है आपको। इफ द डिनोमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाय 2, अगर डिनोमिनेटर को 2 से इंक्रीज कर देते हैं तो फ्रैक्शन क्या बन जाता है, 1/3 बन जाता है। न्यूमरेटर मेरा x ही रह रहा है, डिनोमिनेटर को 2 से क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, मीन्स y प्लस 2 हो गया, तो फ्रैक्शन क्या बन गया, 1/3 बन गया। एक सिचुएशन ये गिवन है, एक सिचुएशन यहाँ से निकल जाएगी। क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा, ये क्या हो जाएगा 3x इक्वल टू वाई प्लस 2। इट मीन्स क्या बन जाएगी 3x माइनस वाई इक्वल टू 2 बन गया। क्या कर दूँ, एलिमिनेट कर दूँ, एलिमिनेशन से प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल हो गया, दोनों को ऐड कर दिया, तब x प्लस 3x 4x इक्वल टू 20 हो गया। x की वैल्यू क्या आ गई 5, x की वैल्यू 5 आप दोनों में से किसी इक्वेशन में पुट करो। सपोज मैं इसमें पुट करता हूँ तो 3x 15 हो गया, -2 इक्वल टू क्या आ गया y, y की वैल्यू आ गई हमारी 13। इट मीन्स
वो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 5/13। क्रॉस वेरीफाई करके भी देख लो, अगर इसमें मैं 2 इंक्रीज करता हूँ तो ये 5/15 हो जाएगा। 5/15 क्या होता है 1/3, फ्रैक्शन क्या बन जाता है 1/3। इट मीन्स हमारा आंसर क्या है, क्रॉस वेरिफिकेशन के बाद चेक कर लिया हमने, सही है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। अगला टाइप है सॉल्व पेयर ऑफ इक्वेशन बाय रिडक्शन इन द फॉर्म ऑफ ए लीनियर इक्वेशन। ठीक है, आपको लीनियर इक्वेशन दे नहीं रखी, बट आप उसको क्या कर सकते हो, रिड्यूस कर सकते हो लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में। इसमें किस टाइप के क्वेश्चन होंगे, सपोज आपको ऐसे दे रखा है 2/x+1 प्लस 3/y+1 इक्वल टू सपोज 5 दे दिया आपको। ओके, तो इस केस में आपको क्या लेना है, या ये 1/x+1 1/y+1 की फॉर्म में आ रहा है। एक इक्वेशन ये दे दी, दूसरी इक्वेशन ये दे दी 2/x+1, ये 2 ना लेके आप 3 ले लो, 3/x+1 प्लस 2/y+1 इक्वल टू क्या दे दिया 5 दे दिया आपको। अब इन दोनों इक्वेशन के बेस पे मुझे क्या करना है, इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो 1/x+1 को आप क्या ले लो, रिड्यूस कर लो, स्मॉल a मान सकते हैं। 1/y+1 को क्या ले लो, स्मॉल b ले लो। तो जब भी आप ऐसा करोगे तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी मेरी, 2a + 3b इक्वल टू 5 बन गया, और 3a + 2b इक्वल टू क्या बन गया 5 बन गया। ठीक है, तो ये मेरी क्या होगी, दोनों इक्वेशन रिड्यूस हो गई किस फॉर्म में, लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में। अब आप यहाँ से a एंड b की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, और a एंड b की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद आप यहाँ पुट करोगे तो x और y की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप रिड्यूस कर सकते हो किसी भी पेयर ऑफ इक्वेशन को, किसमें, लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में। ये किसी भी फॉर्म में दे सकता है आपको। सपोज ये ऐसे दे दिया 1/x प्लस 3/y इक्वल टू 7 दे दिया, 2/x माइनस 4/y इक्वल टू 2 दे दिया। तो यहाँ आप 1/x 1/y को ए बी मान लो, और उसको क्या कर लो, सॉल्व कर लो। ए बी की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद आप सब्सटीट्यूट करोगे 1/x 1/y को, तो वहाँ से x और y की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है जो आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, अगर कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, जो भी नेसेसरी हेल्प होगी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। सो दैट्स इट अबाउट दिस सेशन। अगले सेशन में मिलते हैं, तब तक अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।